सिंघू बॉर्डर का वही रास्ता है जहां पर 26 नवंबर से लेकर अब तक हज़ारों की तादाद में किसान बैठे हुए हैं। और जब आप वो पेट्रोल पंप जहां पर सिंघू बॉर्डर की एक लैंडमार्क है वहां से कुछ कदम दूर चल के आप जब अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसा बगीचा है जहां पर किसान अब समर के लिए यानी गर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं। दरअसल 26 नवंबर से लगातार तकरीबन 80 दिन बीत जाने के बाद अब धीरे धीरे गर्मी का मौसम सामने आ रहा है और इस गर्मी के मौसम में किसान भी अपने नायाब तरीका खोज निकाले हैं। इन किसानों का कहना है कि एजिटेशन तो चलती रहेगी और अब किसान ठंडी के बाद गर्मी की तैयारियों में जुट चुके हैं। आप देख सकते हैं किसानों ने गर्मियों के लिए अलग अलग राहत शिविर भी बनाने शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर आए हज़ारों तादाद में किसानों का कहना है कि चाहे सरकार बातचीत करे या ना करे, चाहे सरकार कड़े से कड़ी बैरिकेडिंग लगा दे, लेकिन ये लोग अपनी एजिटेशन करते रहेंगे। मेरे साथ कुछ वो किसान हैं जिन्होंने गर्मियों के लिए राहत शिविर बनाने की शुरुआत कर दी है। आप लोग बाबा जी ये बताएं कहाँ से आए हैं, उसके बाद मैं बातचीत की शुरुआत करता हूँ। हम डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब तो आए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों का मानना है कि किसान यहाँ से जा रहे हैं और अब मैं देख रहा हूँ कि आप लोग गर्मियों की भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, जा नहीं रहे जिन्नी देर साड़ा मसला हल नहीं होंदा, जो काले कानून है वापस नहीं लैंदा मोदी, उन्नी देर इत्थे रवांगे। चाहे सानू साल लगे, चाहे 2 साल लगन, चाहे 5 साल लग जाण, असीं इत्थे रवांगे। उन्नी देर मसला हल करा के जावांगे जिन्ने मोदी मतलब वापस नहीं लैंदा कानून। अच्छा, अभी क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? कोई परेशानी आ रही है इतने दिनों बीत जाने के बाद? क्या यहाँ पर अब गर्मियों का मौसम की शुरुआत हो गई है, आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या चुनौतियाँ आने वाली है आप लोग के सामने? देखो, जो साडा फैसला है, चुनौती जो मर्जी होवे, चुनौतियां सारियां पार कर लांगे, कोई गल नहीं, पर असीं जिहड़े कानून है वो वापस करा के जावांगे। चुनौतियां कोई मैना नहीं रखदियां साडे लई। जो रात नूं असीं पानी लाउने आ, उदों भी सप्पां दे सिर मिधदे आ। ठंडियां रातां दे विच, गर्मी दे विच पानी लाउने आ, सानूं कोई इदां दी समस्या नहीं। पर जिन्नी देर मसला हल नहीं हुंदा, असीं जाण वाले नहीं, असीं इत्थे ही रवांगे। और जिन लोगों का कहना है कि किसान डर के जा रहे हैं, लंबी लंबी बैरिकेडिंग लगा दी गई है, दिल्ली पुलिस ने भी अपनी बैरिकेडिंग लगाई है, कोई डर का माहौल है आप लोगों के अंदर? कोई डर का माहौल नहीं है, ना ही कोई जहाँ से जा रहा है। जो कुछ टाइम मतलब रहने के लिए आया वो दोबारा फिर आ जाता है, वहीं कुछ टाइम के लिए जाता है, घर के कारोबार भी करने हैं ना, वो करके फिर दोबारा यहीं आ जाता है। मतलब ये बताएं कि जिन लोगों का गिरफ्तारी की गई है, सरकार प्रशासन सरकार की एजेंसीज जिन लोगों को पकड़ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या कोई खौफ का माहौल है या इन लोगों के अंदर भी एक डर का माहौल है, खासकर युवाओं के अंदर, कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है या पुलिस प्रशासन उनके ऊपर भी दबाव बना सकते हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्यों डरेंगे हम? जो हमारे लोग पकड़े गए हैं, कोई बात नहीं, बाहर आ जाएंगे। हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी लड़े हैं, मुग़लों के ख़िलाफ़ भी लड़े हैं, और ये तो हमने आज़ाद कराया इस मुल्क को, इनके ख़िलाफ़ लड़ने में हमें कोई एतराज़ नहीं, ना हमारे में कोई डर है। जेल और रेल क्या होती है? जेल और रेल तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं अगला स्टेशन आएगा तो उतरेंगे। जेल मोदी के और भी बहुत लोग गए हैं ना, और जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा ने इनको भी भेजा था, हमारे भी बुजुर्ग गए थे उस समय जेल में। कोई बड़ी बात नहीं जेल वाली। हाँ ठीक है, जो झूठे रोप लगाकर, झूठे पर्चे बनाकर जरूर ये अंदर डाल रहे हैं, कोई बात नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे हम इंडिया में ही नहीं, इंडिया में तो हमारी जड़ है, हमारा जो दरख्त है ना, जिसके बड़े बड़े तने विदेशों में बैठे हैं। आज कौन सी कंट्री है जहाँ से हमें सपोर्ट नहीं मिली? कौन सा बड़ा चेहरा, बड़ा कलाकार है जो हमारे हक में नहीं आया? तो बात यह है, डर वाली कोई बात नहीं। जो उस दिन मीडिया ने गलत दिखाया ना, अभी 26 को वापस गए हैं, वो स्पेशल परेड के लिए आए थे। देखो, जैसे किसान है, किसान के घर में 5 लोग हैं, तो 4 तो घर में है ना, एक स्पेशल जहाँ बैठा है। और 26 को परेड के लिए किसान का बेटा, भाई या बाप ट्रैक्टर लेके जहाँ आया था, वो सिर्फ परेड के लिए आया था। जी, आप जहाँ हम खड़े हैं इसलिए कि थोड़ी वहाँ गर्मी हो गई, अभी थोड़ी सर्दी चाहिए, एसी बेसी भी लाएंगे, सब कुछ करेंगे। एसी बेसी की भी तैयारी हो रही है? बिल्कुल। जब आप देखो कि हम कौन हैं, हम हमारे ठीक है, हमारे कुछ लोगों को हम ज़मीन के लिए नहीं, वजूद के लिए बैठे हैं।
हमारा वजूद है, क्योंकि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है वजूद। पंजाब ये देखो, यूपी एमपी कर्नाटका के किसान की हेल्प करने के लिए आए हैं। पंजाब में तो जहाँ गाने नहीं बोलते, 1 इंच भी अडानी अवानी की हिम्मत नहीं। अगर हमारी वहाँ की गवर्नमेंट ना चाहे तो अडानी अवानी 1 इंच पंजाब में नहीं जा सकता। तो हम तो अपने भाइयों को, जिनको एमएसपी नहीं मिलता, जो बहुत लताड़े हुए हैं, उनकी सपोर्ट के लिए भी जहाँ आए हैं। सपोर्ट के लिए आप लोग आए हैं। बिल्कुल। अच्छा, और ये बताएं कि अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से बनाया जा रहा है, और गर्मियों के लिए और क्या क्या सुविधाएं होने की बात की जा रही है आप लोगों में, और क्या क्या सुविधा यहाँ पे आप लोग को समझते हैं कि यहाँ पे ज़रूरी है? मैंने देखा कि खालसा एड वालों ने आरओ भी लगा दिया गया है, और ऐसी क्या चुनौती आप लोग को लगता है गर्मियों में आने वाली है? कोई चुनौती नहीं। जो तुम्हें तुम्हारे घर में गर्मियों में चाहिए वो हम तुम्हें भी जहाँ देंगे, आ जाना। क्या चीज़ चाहिए गर्मी में? ठंडी हवा, ठंडा पानी, फ्रिज, एसी, वो सब कुछ जहाँ होंगे सब कुछ होगा। यानी आप लोगों का पूरे तरीके से ये मन है कि जब तक सरकार पीछे नहीं हटती आप लोग नहीं जाने वाले, चाहे सरकार बातचीत करे, सरकार डर का माहौल बनाए या बातचीत ना भी करे, आप लोग यहीं पर जुटे हुए हैं। बिल्कुल जी। देखो, अब अगर हम अरदास करके निकल ही आए तो वापस क्यों जाएंगे? बस एक हम अपने भगवान के, अल्लाह के, राम के, गॉड के आगे अरदास है, जो हमारी लीडरशिप है ना, उसे मजबूत रखना। हम तो बहुत मजबूत हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अब जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन चलता है वो चलता रहेगा, अब किसी प्रकार की हिंसक घटना आप लोगों के द्वारा नहीं की जाएगी? पहले तो मैं एक बात बताऊं, जब से हम जहां आए हैं 2 महीने हो गए, 6 दिन हो गए, हमने शांति भंग कब किया है? हम जब शांति भंग करते हैं तो इतिहास बनता है। शांति कैसे भंग होती है पता? जनरल डवायर से पूछो, जनरल डवायर से पूछो। शांति तब हम तो शांति से हैं भाई। हमने कौन सी किसी को मारा पीटा, किसी को लूटा? पुलिस ने हमारे लोग पीटे, हमने तो नहीं पीटा। और हमारा एक आदमी, एक एफआईआर हमारे आदमी पे ऊपर, जहाँ के लोकल आदमी की तरफ से दिखाओ कि इन्होंने हमें कोई नुकसान पहुंचाया। यार शांति वाले हैं हम। जब हमारी शांति हम वैसे ना हो ऐसा, जब हमें अशांति दिखाएंगे जब कैसे होती है। ये तो हम तो शांति से भी नीचे हैं भाई। हम किसी को गाली नहीं दी, किसी को कुछ कहा नहीं, तो फिर हमने अहिंसा कहाँ से आ गई? हिंसा कहाँ से आ गई? तो पुलिस ने एक ड्रामा किया, हमारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज गई। अपने बचाव के लिए 1-2 डंडा हमारे किसी लड़के ने या हमारे किसी किसान ने उन पे चला दिया। बताओ तो सही ना, ऐसे कह देना सब्बी में क्या किया? पुलिस की गोली से हमारा आदमी मरा, ठीक है ना। हमने किसके ऊपर गोली चलाई, किसके ऊपर गड़ासा डांग चलाई, किस लाठी बरसाई किसी पे? फिर आप क्यों कह रहे हो कि आप शांति से रहोगे? हम तो शांति से हैं। सरकार को डर लग रही है, सरकार ने लंबी लंबी बैरिकेडिंग लगा दी, सरकार का अब कड़ा पहरा है कि किसान भी कोई ऐसी हिंसक घटना फिर ना कर दे, इसलिए अब तो यहाँ पे कड़ा पहरा लगा दिया। इतनी कड़ी की पहरा है कि लोगों को घूम की फिर के आना पड़ा है। हम पत्रकारों को कच्ची पगडंडियों से होकर आना पड़ रहा है। नहीं, ये तो आप उनसे पूछो ना। हमारे लोगों की तरफ से किसी को कोई तकलीफ हो, हमने कोई रास्ता नहीं बंद किया, किसी को कोई तकलीफ नहीं। अगर कोई भूखा आ जाए हम तो उनको लंगर देते हैं, समझ गए ना। हम आपको ये बता दें, हमारी अशांति तो आपने देखी नहीं। अगर देखनी है तो हमारा इतिहास पढ़ लो। लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक ही डटे रहे हो, शांति से ही है ना। हम अशांति कब फैलाएंगे? कोई बहुत 1000 गुना के बाद कभी। हम तो शांति से बैठे हैं। जे अगर गवर्नमेंट हमें उग्रवादी, खालिस्तानी ये कहती है ना, इनसे कहने से क्या है? हम जो हैं हमें पता है, हमारा इतिहास पढ़ लो। हम तो उसके बारस हैं जिसने इतना कटवा दिया। इनके लिए जो गर्दन लहा दी चांदनी चौक में, ठीक है ना, वो है। हम तो अगर पीछे थोड़ा समय हम कर लो, 30 साल पहले का इतिहास पढ़ लो। हमारे नौजवानों को घरों से उठाकर इनकी फोर्सों ने गोलियां मार दी। हम तो फिर भी वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह, राम राम के पुजारी हैं भाई। हम सब धर्मों का सत्कार करने वाले लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने शुरुआत की थी तो उस वक्त शेल्टर के ऊपर छत नहीं था, और आप देख सकते हैं कि अब इसके ऊपर छत भी लग गई है। ऐसे ही तमाम ऐसे शेल्टर होम बनाए गए हैं। और किसी अज्ञात ने यह कहा था कि फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी धुन है आशियां बनाने की। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, सिंघू बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।